हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद खान। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके नीट के हिसाब से भी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से भी। तो हमारा टॉपिक है आज का पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है, हमें पढ़ने से पहले रिलेशनशिप पढ़ना होगा एज लेंथ और रेडियस ऑफ यूनिट सेल के बीच का। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले यार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो वाइड किसको कहते हैं? जो खाली जगह, जब हम सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्फेयर्स की क्लोज पैकिंग करते हैं तो बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है? टेट्राहेड्रल वाइड किस वाइड का कहते हैं? ऐसी खाली जगह जो चार स्फेयर्स के बीच में होती है, जो चार स्फेयर के बीच में होती है, तो उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे आप ये देख रहे होंगे, जैसे हमारे पास ये तीन सफ़ेयर जो हैं, ये तीन सफ़ेयर एक लेयर में है, बॉटम वाली नीचे वाली लेयर में, एक लेयर ऊपर जो है, एक लेयर ऊपर वाली लेयर का एक जो है सफ़ेयर है। ये जो बीच में खाली जगह जो आपको दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में जो इमेज है, ये जो पिंक कलर में नीचे जो है फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल है नीचे तीन ऐसे इकट्ठे जुड़े हुए हैं। फिर ऊपर सेकंड लेयर का एक ही हमने ब्लैक कलर का पार्टिकल ऊपर दिखाया। तो अभी इन चारों के बीच का जो खाली जगह है, इन चारों के बीच की जो खाली जगह है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे फिर इस तरह से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको बोलते हैं? ऐसा वाइड जो छह स्फेयर्स के बीच में हो, जो छह स्फेयर के बीच में खाली जगह से बनता हो, जहाँ पे दो इक्विलेटरल सेट ऑफ ट्राइंगल जो है, एक ऊपर की तरफ फेस करती हो ट्राइंगल और एक नीचे की तरफ ऐसे। तो उस ऐसा हमारे पास जो है वॉइड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे ये लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, तो यहाँ पे सपोज ये जो फर्स्ट लेयर है हमारे पास, येलो कलर के पार्टिकल मान लो, ये नीचे वाली लेयर में ये तीन पार्टिकल। अभी इनके बीच में जो जगह खाली बनेगी उसकी वो इस तरह से ट्रायंगल बनेगी। फिर इसी तरह से ऊपर वाली लेयर, जो दूसरे अपने डॉटेड लाइन से हमने पार्टिकल बनाए ये वाले, ठीक है। तो अभी इनके बीच में जो ट्रायंगल बनेगी वो इस तरह से बन रही है। तो ये दोनों, ये तीन स्फेयर ऊपर वाली लेयर के, तीन नीचे वाले, इनके बीच की जो खाली जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इनको आप ड्रा कर लेंगे आपको अच्छे से। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड यूनिट सेल। तो एज लेंथ और यूनिट सेल के बीच का रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल जो है, उसके बीच में सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, कैसे एज लेंथ है। तो जैसे ये हमारे पास एक सिंपल यूनिट सेल है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले एज लेंथ किसको बोलते हैं? देखो, जो एजिस के बीच की जो लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है, इसको हम ए से डेजिग्नेट करते हैं। आप कोई भी लेंथ देख सकते हो कहीं से भी, किसी भी एज के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, ये सब, ये इधर से इधर हो, ये सब क्या है? एज लेंथ है, और इसको ए से हम डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। यहाँ भी ए है, इधर भी। इसी तरह से आर जो है, अभी हमारे पास ये एक स्फेयर यहाँ पे है, तो हम इसको थोड़ा सा से बड़ा बनाते हैं, एक स्फेयर इस तरफ है। तो स्फेयर जो है, कुछ पोर्शन उसका इधर होगा, कुछ इधर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। दूसरा स्फेयर है, इसका भी ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। तो मतलब अगर हम ये देखें ध्यान से इसको, तो यहाँ पे ये जो एज लेंथ जो है ए, किसके बराबर है? एक ये वाला आर और एक ये वाला आर, दोनों के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, ए इज इक्वल टू टू आर, या फिर आर इज इक्वल टू ए बाई टू। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए क्या रिलेशनशिप बन गया? एज लेंथ और रेडियस के लिए आर इज इक्वल टू ए बाई टू, या फिर ए इज इक्वल टू टू आर। ठीक। फिर इस तरह से दूसरा हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल देखेंगे। फेस सेंटर्ड, तो अभी यहाँ पर भी आपने देखो, एज लेंथ तो वही रहेगा जो अभी हमने जिसकी बात की है। जैसे ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये एज लेंथ हो गया, ये वाला ये हो गया, एज लेंथ हो गया। तो अभी आर हमने देखना, तो अभी फेस सेंटर्ड है, तो इसमें से कोई एक फेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम ये टॉप वाले फेस की बात करते हैं, ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला फेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको देखते हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे ये तीन स्फेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। एक स्फेयर ये आ गया, एक ये, और एक ये, ठीक है।
तो एक तो पहले सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसका रेडियस जो इधर लेफ्ट में है, ठीक है। फिर जो दूसरा बीच वाला है उसका रेडियस देखते हैं। इसके अब दो रेडियस आएंगे, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो इस तरफ होगा। फिर जो आगे वाला लास्ट वाला थर्ड वाला स्फेयर है इसका रेडियस आर, ठीक है। तो टोटल 4 आर हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ऐसे हमने किया ना, ये 3 स्फेयर है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से ये ऐसे मान लेते हैं, ये कॉर्नर वाला स्फेयर है ये वाला भी, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास जो है एक आर तो ये हो गया पहले वाला यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा आर यहाँ तक हो गया, ये मिडल तक इसको देखें इधर, ये तीसरा आर इधर लेफ्ट साइड में, एक आर ये, एक ये और एक ये इस तरफ 4। तो हमारे पास टोटल कितने आर हो गए? 4। यहाँ से लेके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक का यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया? 4। तो अभी एज लेंथ की बात करते हैं, मतलब इस पॉइंट से अगर हमें इधर यहाँ तक आना है तो कितना लेंथ हमें ट्रेवल करना है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ से इधर आना पड़ेगा, इधर से इधर आना पड़ेगा, मतलब एक एज लेंथ ये और एक ये। तो अभी आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है इस तरह से कुछ, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमारा 4 आर आ गया, ये क्या है? ए, और ये भी क्या है? ए। तो आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? ए, और ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया? आर। 4 आर है, मैंने आपको बताया 3 स्फीयर में ये ऐसे एक इधर 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 ऐसे। तो अभी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि हम ए और आर का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम सबको अच्छे से पता होगा। तो क्या हो जाएगा? ये ए स्केयर प्लस ए स्केयर इक्वल टू 4 आर स्केयर, 2 ए स्केयर इक्वल्स टू 16 आर स्केयर। फिर हमने इसको सम करने के बाद उसके बाद ये इसको 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो दैट वुड कम आउट टू बी 16/2 आर स्केयर। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो ये क्या बन जाएगा? ए स्केयर इज इक्वल टू 8 आर स्केयर। और इसको आगे हमने अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से टू का अंडर रूट ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आर। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए/2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया जो हमें याद रखना है, ठीक है। ये आगे हमें पैकिंग एफिशिएंसी में काम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए बॉडी सेंटर्ड कौन सा होता है? जहाँ पे एक तो कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, ये तो एक तो बॉडी के अंदर एक पार्टिकल होता है, कॉर्नर के एडिशन में कहाँ पे होता है? बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एक डायगोनल लाइन, बॉडी के डायगोनल लाइन खींचनी है, टॉप के कॉर्नर से दूसरे बॉटम के कॉर्नर तक जाना है। किसी तरफ से भी जाओ आप, यहाँ से ऐसे टॉप के बॉटम से इधर जा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये वाला सपोज हमने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट किया है यहाँ से यहाँ इधर जाते हुए। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक तो स्फेयर यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी 3 स्फेयर है। तो पहले का रेडियस आर, दूसरे वाले का इसमें 2 आर आ जाएंगे सेंटर वाले में, फिर जो थर्ड वाला है एक आर इसमें आ जाएगा, तो टोटल आर कितने हो जाएंगे? 4 आर। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं कि कितने पॉइंट हमें ट्रेवल करना पड़ेगा इस तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। एक तो यहाँ से ए इधर, फिर यहाँ से ए इधर 2, और एक इधर से इधर 3। तो ये हमारे पास 3 ए जो हैं ये। तो 4 आर स्केयर, अभी आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर, इसी के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम स्केयर हटाएंगे तो इस क्या हो जाएगा? 4 जो है 4 का स्केयर 16, आर स्केयर इक्वल्स टू 3 ए स्केयर। फिर आर स्केयर इज इक्वल टू 3/16 ए स्केयर इज इक्वल टू 16/3 आर स्केयर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान सा मैथमेटिक्स है। तो फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं आर जो है किसके बराबर हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करके अंडर रूट 3/4 ए, या फिर ए इज इक्वल टू 4 आर अपॉन अंडर रूट 3। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो इसको मैंने शॉर्ट एक समराइज करके इसे टेबल में लिखा है, तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं आसानी से। तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो है हमारे पास रैंक कितना होता है? 1, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 1। फिर रिलेशनशिप आर और ए के बीच में क्या होता है? आर, ये आर इज इक्वल टू a/2 या a इज इक्वल टू 2r। इस तरह से फेस सेंटर्ड का रैंक जो है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट्स, ये हमने पहले पढ़ा ना, इसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2/4 ए इज इक्वल टू 4r/2। फिर इस तरह से बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं 2, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 ए, ये हमारे रिलेशनशिप आ गए। तो इसको हमने एक टेबल में सम अप कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दूसरे पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, किसको बोलते हैं कि टोटल स्पेस आउट ऑफ 100% जो आपको गिवन स्पेस है, आपको 100% गिवन स्पेस दिया है, आप उसमें से कितनी जगह पार्टिकल से फिल कर रहे हैं। मतलब आपको कहा गया जाता है कि आपने अरेंजमेंट करना है, पार्टिकल्स अरेंज करने हैं, फिल करने हैं, जिससे इतनी सारी स्पेस दी है तो आप क्या करते हो, वहाँ पे पार्टिकल्स आपको फिल करने हैं। तो सपोज आप ऐसे ऐसे पार्टिकल्स लगा रहे हो, तो 100% स्पेस में से आप पार्टिकल्स रख के कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम पढ़ेंगे अलग अलग यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको पैकिंग फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम एटम का कितना है और यूनिट सेल का कितना है, तो इससे हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। या फिर हम इसको मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे तो ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं चलो। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो एज लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो एज लेंथ क्या होती है, ए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसी के बराबर होता है ना। ये हमारा यूनिट सेल है, से दिस इज अवर यूनिट सेल। तो ये इसका किसके वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एक तो इसका लेंथ, एक इसका जो है ब्रेड्थ आ गया, एक इसका हाइट आ गया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ए का क्यूब मतलब सारे एज लेंथ जो है तीनों तरफ ए एज लेंथ जो है उसका क्यूब आ जाएगा। तो रिलेशनशिप इसका निकालना है, सॉरी ए और आर का, तो ये हमने पहले निकाला हुआ है। तो ए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कौन से सेल की बात करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह। तो ए और आर का क्या रिलेशन है, ए इक्वल्स टू 2r, अभी हमने निकाला। तो एटम जो है, एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो एटम का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, स्फेयर का 4/3πr³, ये भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। अभी इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो रैंक यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रैंक क्या रहेगा, 1, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1। तो देयरफॉर जो हमारे पास पैकिंग फैक्टर है, पैकिंग फैक्टर वो किसके बराबर हो जाएगा, 1। 1 क्या आ गया इसका, जो रैंक है यूनिट सेल का, पहले अभी हमने क्या लिखना, पैकिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम इसी के बराबर होता है ना, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अभी हम जो है यहाँ पे देखेंगे पैकिंग फैक्टर जो है, पैकिंग फैक्टर वॉल्यूम जो है, यूनिट सेल का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो ए क्यूब आ गया, ठीक है, अंडर रूट में हमने। तो ऊपर अभी हमने क्या लिखा है, जो वॉल्यूम है एटम का, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 पर यूनिट सेल 1। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 इंटू πr³, यही है। तो ये हमारे पास पैकिंग फैक्टर जो है किसके बराबर हो जाएगा, 4/3πr³ अपॉन 2r³। देखो ए किसके बराबर है, ए बिकॉज ए इज इक्वल टू 2r, इसीलिए हमने 2r का, ए का क्यूब था तो 2r का क्यूब कर लिया हमने। फिर इस तरह से आगे हम इसको देखेंगे, पैकिंग फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 4πr³ 3 इंटू 8r³। तो दैट वुड कम आउट टू भी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास r³ कट जाएगा, इस तरह से 4/2 2 भी कट जाएगा, 3 इंटू 2 6, पाई जो है π/6 बच जाएगा। तो π/6 किसके बराबर हो गया, 3.14/6, दैट कम्स आउट टू बी 0.52। तो आपके पास क्या आंसर आता है, 0.52। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, 0.52 इंटू 100 इक्वल्स टू 52%। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में आप आउट ऑफ 100% जो स्पेस है उसमें से सिर्फ कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 52%। ये हमारी होगी पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब पीछे वॉइड स्पेस कितनी बच गई, मतलब वॉइड स्पेस जो खाली जगह बची है, 100 में से 52 तो हो गया वो, तो पीछे कितनी जगह बची, दैट इज 48%। तो वाइड स्पेस कितना है यहाँ पे इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, 48%। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। तो बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट के लिए हम देखेंगे सबसे पहले एज लेंथ। तो एज लेंथ वही रहेगा ए, आर एंड ए का रिलेशनशिप ये अभी हमने निकाला था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4, या फिर ए इज इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4r अपॉन अंडर रूट 3। फिर उसके बाद रैंक एटम पर यूनिट सेल, जो रैंक कितना एटम पर यूनिट सेल कितना होता है बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट के लिए, 2।
ये हमने पहले किया अच्छे से, तो किसी ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ए क्यूब हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया उसका तीनों लेंथ्स आपने सेलेक्ट करना है। फिर इस तरह से एटम का वॉल्यूम, एटम स्फेरिकल है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4.3 पाई आर क्यूब। तो पैकिंग फैक्टर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको देखते हैं आगे हम। पैकिंग फैक्टर ये यहाँ पे सबसे पहले आप ये वॉल्यूम नीचे जो है ए क्यूब क्या है, ए क्यूब किसका है, वॉल्यूम है यूनिट सेल का। ऊपर एटम का वॉल्यूम निकालना, तो एटम कितने हैं, पहले नंबर ऑफ एटम कितने हैं, रैंक जो है 2, इंटू एक एटम का वॉल्यूम कितना है 4.3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का वैल्यू कितना है 4r अपॉन √3। ये हमने इसका ए का वैल्यू हमने यहाँ पे, ये वाला ए का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा पाई√3/8। ठीक है, फिर इस तरह से पैकिंग फैक्टर जो है किसके बराबर हो जाएगा 3.14 इंटू √3/8, तो दैट वुड कम आउट टू बी 0.68। तो 0.68 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी आपका कितना आ जाएगा 68%। तो वाइट स्पेस कितना बचेगा 100 - 68 इज इक्वल टू 32%। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड की स्पेस 32 है और पैकिंग एफिशिएंसी 100% में से हम कितना जो है उसको एफिशिएंटली पैक कर सकते हैं 68%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम वही यूनिट सेल का क्या रहेगा ए क्यूब, आर एंड ए का रिलेशनशिप हमने निकाला है पहले, तो ए इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। रैंक या रैंक जो है एटम पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड के लिए कितना होता है 4 होता है। वॉल्यूम जो है स्फेयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और पैकिंग फैक्टर जो है, अब हम इसका पैकिंग फैक्टर निकालेंगे, तो पैकिंग फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा 4 क्या आ गया, सबसे पहले देखो ऊपर हमने वॉल्यूम लिखना ना एटम का, तो 4 हमारे पास क्या आ गया, इसका रैंक जो है एटम का, रैंक एटम पर यूनिट सेल जो है या रैंक ऑफ द एटम, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या आ गया, ये इसका वॉल्यूम जो है एक एटम का। और नीचे हमने लिखा है ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम है यूनिट सेल का। इसको आगे देखते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे 4r अपॉन √2, इसका क्यूब, ए का क्यूब था ना, तो यहाँ पे ए की जगह हमने क्या वैल्यू डाली है 4r अपॉन √2। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 √2 पाई अपॉन 4 × 3, तो दैट वुड कम आउट टू बी पाई √2 × 3। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 √2 × 3, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे कैलकुलेट करके, तो ये आ जाएगा 0.74। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास बॉडी सेंटर में कितनी आ जाती है, सॉरी फेस सेंटर में कितनी आ जाती है 74%। कितनी है पैकिंग एफिशिएंसी 74%। और वाइड स्पेस कितनी आ जाती है पीछे, जो बाकी जगह बच गई दैट इज वाइड स्पेस, तो वाइड स्पेस कितनी आ जाती है 26%। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और वाइड स्पेस। तो इसको हमने एक टेबल में समराइज़ किया है यहाँ पे। तो सिंपल जो है सबसे कम जो है पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की, और वाइड स्पेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद बॉडी सेंटर में थोड़ी सी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है और फिर वाइड स्पेस यहाँ कम है। फिर इस तरह से फेस सेंटर में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग हो रही है 74%। ठीक है, और वाइड स्पेस यहाँ पे कितना है 26%। तो आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।